गोचर में शनि मंगल की युति है। आप सब जानते हैं कि एकदम एग्जैक्ट ये लोग एक ही पोजीशन में है, 20 डिग्री में, दोनों ही साथ में। ये दोनों की युति इसको माना जाता है एक टाइप का बहुत ज़्यादा विस्फोटक योग कह सकते हैं, क्योंकि भले मंगल और शनि आपका योग कारक हो तो भी ये दोनों ग्रह जब एक साथ मिलते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपका लाइफ में दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक क्रूर ग्रह यानी कि पापी ग्रह में उसको माना जाता है, शनि और मंगल। क्योंकि इसके 20 डेज के बाद मंगल आपके राहु के साथ होगा, तो कह सकते हैं कि ये पूरे 1.5 महीना मंगल शनि के साथ और मंगल राहु के साथ दोनों स्थिति में आपको एक अंगारिका योग यानी कि एक बहुत विस्फोटक जैसा योग दे रहा है। तो बस आप ये देखिए कि शनि और मंगल एट प्रेजेंट गोचर में आपके किस भाव में बैठे हैं, उस भाव से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दे सकता है, वो मैं आपको बताती हूँ। और इसका उपाय आप इस वीडियो के एंड में आपको मैं दे दूंगी, छोटा सा ही उपाय है। पर सबसे पहले जानिए कि मंगल और शनि आपके किस भाव में गोचर कर रहा है। अभी एट प्रेजेंट वो कुंभ राशि में है, पर वही 11 नंबर आपके किस भाव में विद्यमान है कि कौन से भाव में आपको दिख रहा है। अगर फर्स्ट भाव में है तो आपके गुस्से को आप कंट्रोल करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लाइफ में माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। सेकंड भाव में अगर आपका ये युति चल रहा है तो सेविंग के पैसे को आप ध्यान से इन्वेस्ट करिए, या फिर आपके आई से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है, नहीं तो मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। थर्ड भाव में है तो छोटे भाई बहन या फिर आपके नेबर्स या फिर आपके शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप टीवी मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं या फिर ट्रैवल एजेंसी से काम कर रहे हैं तो बहुत सचेत होकर करिए, क्योंकि थर्ड भाव में ये योग मानती हूँ कि बहुत अच्छा माना जाता है। क्रूर ग्रह को थर्ड भाव में अच्छा माना जाता है, पर साथ ही साथ ये दोनों एक युति संबंध में भी है, जिसके कारण प्रॉब्लम दे सकते हैं। अगर फोर्थ भाव है तो माता से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। अगर आप मकान खरीदना चाह रहे हैं या मकान को आप ले बेच का बिजनेस करते हैं तो आप संभल के करिए, या फिर लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है आपको। अगर आप फिफ्थ भाव में ये युति चल रही है तो बच्चों से रिलेटेड, प्रेग्नेंट वुमेन है उनको प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर स्टडी से रिलेटेड या फिर लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपके सिक्स्थ भाव में है तो आपके जॉब अगर आप कर रहे हैं या तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, या लोन के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे पेपर वर्क्स में प्रॉब्लम आ सकता है आपको। अगर सेवंथ भाव में अगर ये युति चल रही है तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। अगर एट्थ भाव में है तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग ड्राइविंग जितना ज़्यादा हो सके स्लो करिए आप लोग। अगर नाइन्थ भाव में अगर ये युति आती है तो आपके पापा का तबीयत या फिर आपके हायर स्टडी में अगर आप सोच रहे हैं तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम आ सकता है। अगर 10th भाव में है तो नीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। 11th भाव में तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम जहाँ जहाँ से आपके आ रहे हैं वहाँ पे रुकावट आ सकता है, या फिर आपके बड़े भाई बहन जो हैं उनके लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपके 12th भाव में है तो आपके हॉस्पिटल के खर्चे भर सकते हैं, या फिर अगर आप कोर्ट कचहरी के मामले में अगर फंसे हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम मैंने आपको भाव के हिसाब से बता दिया है। अब इसका जो उपाय है, मंगल के अधिपति हनुमान जी और शनि जी के अधिपतिपन शनि चालीसा, नहीं तो हनुमान जी को ही माना जाता है। तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाके उनके लेफ्ट शोल्डर से थोड़ा सा आप सिंदूर लेके फिर अपने कंठ पे आप लगाइए। देखिए किस तरह से ये छोटे से उपाय करने से ही आपके लाइफ में ये जो प्रॉब्लम आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। और तो भी अगर हो सके तो अगर हर मंगलवार को अगर आप हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, या फिर मजदूर वर्ग को अगर आप गुड़ से रिलेटेड कोई वस्तु का दान करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। आती हूँ कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरि ओम।